नमस्कार साथियों। मैं हूं मनोज खैरा, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम हैं डे 8 पे। एक नया हफ्ता है, नई एनर्जी है। हम लोग वही एक्सरसाइज करने वाले हैं जो हमने डे 1 में की थी। उसमें चेंजेस ये है कि एक एक्सरसाइज और ऐड कर दी है। पहले आप एक सेट में 2 एक्सरसाइज करते थे, अब आप एक सेट में 3 एक्सरसाइज करेंगे। दूसरे सेट में 3 एक्सरसाइज, तीसरे सेट में 3 एक्सरसाइज, तो टोटल हो गई 9 एक्सरसाइज। 9 एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज के 2 सेट, मतलब हो गई 18 एक्सरसाइज। तो 18 एक्सरसाइज करेंगे। हर सेट कंप्लीट होने के बाद आपको 30 सेकंड का ब्रेक मिलेगा। तो तैयार हो जाइए डे 8 के वर्कआउट में। आइए करते हैं। आइए 10 मिनट वार्म अप करते हैं। अपने पंजों को इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाएं। अब पंजों को अंदर की तरफ पुश करना है और बाहर की तरफ धक्का देना है। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। आपको टफ लगे तो आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं अगर बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। 5 टाइम, 5 बार करें एक साइड। नेक्स्ट अपने घुटनों को इस तरीके से बेंड करके रखें। घुटनों को आगे पुश करना है और पीछे पुश करना है। कमर सीधी रखें अपनी। 10 टाइम्स कीजिए। इसके बाद इनवर्ड से आउटवर्ड मूवमेंट करनी है नी की। नी इन टू आउट। 10 टाइम्स आउट टू इन। 5। नेक्स्ट बट किक, हिप को किक करना है इस तरीके से। टेन टाइम्स करना है। हील से अपने हिप को किक करना है, हील से 10 टाइम्स कीजिए। नेक्स्ट नी किक। ये हिप के वार्म अप है। नी को इस तरीके से ऊपर ले जाइए, किक कीजिए 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नी को इस तरह से बाहर की तरफ ले जाना है, अंदर से बाहर की तरफ। एक साइड 10 टाइम, दूसरी साइड 10 टाइम्स। 10-10 बार एक साइड कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का देना है। पंजों में एकदम खड़े हो जाइए और धक्का दीजिए जोर से 10 टाइम्स। नेक्स्ट वार्म अप, टोस टच करने हैं इस तरीके से। घुटना हल्का सा बेंड करके रखें। नेक्स्ट है ट्विस्ट। इस तरीके से कोहनी उठा के रखें और राइट साइड लेफ्ट साइड पुश करते रहें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरीके से कमर को घुमाना है। अपर बॉडी को मत घुमाइए, सिर्फ कमर को घुमाइए। कई लोग अपर बॉडी को भी हिलाते हैं इसमें। सिर्फ कमर में फोकस कीजिए और घुमाइए। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। 10 टाइम क्लॉक जैसे घूमती है राइट से लेफ्ट, 10 टाइम लेफ्ट से राइट। शोल्डर मूवमेंट इस तरीके से बाहर की तरफ पुश कीजिए 10 टाइम्स। काउंटिंग अपनी चालू रखिए आप।
अब इस तरीके से पुश कीजिए आगे एल्बोस को 10 टाइम्स। अब ऊपर की तरफ शोल्डर को पुश कीजिए 10 टाइम्स। ब्रीदिंग सामान्य रखें, अपनी स्पीड में करें। अब एल्बोज इन और आउट, इन और आउट, इन आउट। ये सारे शोल्डर्स के वार्म अप हैं। इस तरीके से शोल्डर को पुश कीजिए ऊपर की तरफ, हाथों को ऊपर ले जाएं। ब्रीदिंग सामान्य। शोल्डर और हिप बहुत ज़रूरी जॉइंट है आपका, इसका वार्म अप सबसे पहले आप ध्यान रखें। आप थोड़ा सा बॉडी को ढीला छोड़ के इस तरीके से टोस के सहारे बॉडी को 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आप हिलाएं, टोस पे जंप करें। इस तरीके से आप जंप भी कर सकते हैं टोस पे। दोनों तरीके के जंप हैं, जो आपको इजी लगे। कम से कम 1 मिनट बिताएं। काउंट कर सकते हैं आप 60 टाइम्स, 60 टाइम काउंट कीजिए। इससे आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। वार्म अप का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा स्वेट आने लगे, मतलब बॉडी रेडी। सबसे पहली एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट विद नी किक। 10 से 15 रैप के बीच में काउंट करना है आपने। 10 भी कर सकते हैं, 11 भी, 12 भी, 13 भी। 10 मिनिमम है, 15 मैक्सिमम है। ये एक्सरसाइज आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आप देख रहे हैं जंप स्क्वाट हो रहा है तो लेग्स का वर्कआउट हो रहा है, फिर आप किक कर रहे हैं तो स्टमक का वर्कआउट हो रहा है। तो पूरा कोर यूज़ हो रहा है, पूरे लेग्स यूज़ हो रहे हैं। काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। मैंने किए हैं 15 रैप्स। आपको जो काउंट ठीक लगे उतना काउंट कीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है प्लैंक पोजीशन में फॉरवर्ड बैक मूव करना है आपने। ये कोर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। पिछले वर्कआउट में हमने शोल्डर भी टैप किए थे, लेकिन मैंने उसे थोड़ा सा और इजी कर दिया है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज और टफ हो गया है क्योंकि अब आपको स्पीड बढ़ानी है। तो फॉरवर्ड बैक मूव करना है, इसमें आपका पूरा कोर इंगेज्ड है। आपका जो पेल्विस एरिया है, आपका जो स्टमक एरिया, आपका जो पेट है, वो एरिया जहाँ लव हैंडल्स, जहाँ मैक्सिमम फैट है आपका, वो एरिया इंगेज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेयर्स रनिंग। एक छोटा स्टेयर्स 1 फीट का जहाँ भी हो आसपास, उसमें क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन करना है आपने। मैंने किए हैं 20 रैप्स। आप 10 से 20 के बीच में कोई भी काउंट कर सकते हैं। 10 करके देखिए, अगर आपको ठीक लगे नेक्स्ट सेट में 15 कर लेना। एक सेट कंप्लीट हो चुका है, अब लेते हैं 30 सेकंड का ब्रेक। इस बीच में आप पानी का सिप ले सकते हैं। ये समय वो समय है जब आपको लंबी ब्रीदिंग करके अपनी सांसों पे कंट्रोल करना है। आइए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज जंप स्क्वाट विद ऑल्टरनेट नी किक। अगर आप चाहें तो सिर्फ स्क्वाट के साथ किक भी कर सकते हैं। अगर आपको जंप स्क्वाट टफ लगता है तो सिर्फ स्क्वाट्स कीजिए, डीप स्क्वाट्स, पूरा नीचे बैठिए और नी किक करना है। स्क्वाट और नी किक। राइट नी से लेफ्ट एल्बो को किक करना है, लेफ्ट नी से राइट एल्बो को किक करना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक फॉरवर्ड बैक। जैसे आप एक्सरसाइज देख पा रहे हैं, पूरे आर्म्स की आपकी जो चर्बी है वो कम होगी इससे। शोल्डर्स की जो चर्बी है, बैक के आसपास चर्बी है, पूरी बॉडी का वर्कआउट है। नेक्स्ट वर्कआउट स्टेयर्स रनिंग। अभी लेते हैं 30 सेकंड का ब्रेक। रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, ब्रीदिंग पे कंट्रोल कीजिए, सांसों पे कंट्रोल कीजिए। इन एक्सरसाइज को करते समय ब्रीदिंग का बहुत ख्याल रखना है आपने, किस तरीके से सांस ले रहे हैं, कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं ब्रीदिंग को। तीसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहला है फॉरवर्ड बैक जंप। 10 से 20 रैप्स करने हैं। मैंने किए हैं 20 रैप्स। आप 10 से 20 के बीच में कोई भी काउंट कर सकते हैं। हाथों को मूव कर सकते हैं इस तरीके से। टोस पे लैंड कीजिए, अपने पंजों पे लैंड कीजिए, स्पीड आपको जो ठीक लगे। बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर। 15 रैप्स मैंने किए हैं। आप 8 से लेके 15 तक कोई भी काउंट कर सकते हैं। इस पोजीशन में भी आपका स्टमक टाइट रहेगा, हिप टाइट रहेगा, शोल्डर से लेके हिप तक एक लाइन में रहेगा, और आपका जो शोल्डर है वो रिस्ट के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप किक। जंप करके हिप को किक करना है आपने। आपका जो हील है, एड़ी है, एड़ी से हिप को किक करना है। ये तीसरी एक्सरसाइज ऐड ऑन की है पिछले वर्कआउट से। एक और एक्सरसाइज ऐड करके थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाई है आपके वर्कआउट की। अभी लेते हैं 30 सेकंड का ब्रेक। हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि कुछ चेंज करें, चाहे हम एक एक्सरसाइज बढ़ाएं, चाहे हम रैप्स बढ़ाएं। अगर 8 कर रहे हैं तो 10 करेंगे। चैलेंजेस बढ़ाते रहेंगे हर हफ्ते। और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्लीप लेंगे, अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। फॉरवर्ड बैक जंप। नेक्स्ट सेट है आपका, इसमें थोड़ा सा पावर लगाइए। ब्रीदिंग को सामान्य रखें। एक टाइम पर सांस छोड़िए, एक टाइम पर सांस लीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर। पेट को किक करना है। जो आपका नी है वो एल्बो से बाहर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ किक मत कीजिए, बाहर की तरफ। ये एक्सरसाइज क्रंचेस और जो लेग रेजेस हम करते हैं उनसे 10 गुना बेटर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हिप किक। स्पीड आपके हिसाब से, सांसों पे कंट्रोल कीजिए। रेस्ट लीजिए 30 सेकंड। 30 सेकंड का विराम लेते हैं।
3 एक्सरसाइज और आने वाली हैं। लास्ट 3 एक्सरसाइज हैं, इसके भी दो दो सेट करेंगे। पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज है आपकी जंपिंग जैक्स। आप कीजिए 15 से 20, जितना आपको ठीक लगे। ऊपर क्लैप करना है, नीचे थाइस पे क्लैप करना है। कोऑर्डिनेशन बनाइए। जब पाँव बाहर जा रहे हैं हाथ ऊपर जा रहे हैं, जब पाँव अंदर आ रहे हैं तो हाथ नीचे आ रहे हैं। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। टोस पे जंप करना है आपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने करनी है डाउनवर्ड डॉग और टू कोबरा। ये एक योगा का आसन है। वैसे देखा जाए तो सारे आसन योगा से लिए गए हैं, बस नाम चेंज हो गए हैं। डाउनवर्ड डॉग में पूरा पीछे जाइए, शोल्डर को पुश कीजिए, आगे आइए, चिन को ऊपर की तरफ रखिए, पूरा पेट खींचिए। देख सकते हैं मूवमेंट ही बता रही है कि पूरा बॉडी का वर्कआउट है आपका। सारी एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी पे काम कर रही है। कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं है। जहाँ जहाँ फैट होगा बॉडी में, सब जगह से निकल आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरीके से पाँव बाहर रखिए, शोल्डर से बाहर रखिए और इस तरीके से स्क्वाट करते समय करके बैठ जाना है आपने। हाथों को आगे रखना है, 30 सेकंड होल्ड करेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं दीवार का सहारा लेके भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है। बस ध्यान रखना कि आपके जो दोनों पंजे हैं बाहर की तरफ खुले हों, नीज आपके एंकल के ऊपर हो और कमर सीधी एकदम। सर चिपका के रखें, कमर चिपका के रखें, हाथों को आगे पुश करें, हथेलियों को पुश करेंगे, शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करेंगे। 30 सेकंड हो गए। 30 सेकंड का रेस्ट लेते हैं। इसके बाद ये जो लास्ट एक्सरसाइज की, ये कुंफू की एक्सरसाइज है। जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस एक्सरसाइज को, तभी आप देखते हैं सारे लोग जितने भी कुंफू करते हैं वहाँ पर फाइटर्स हैं, वो फिट रहते हैं इतने। उनका ये एक्सरसाइज मेनली आपके कोर के और थाई की मसल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए लास्ट सेट के लिए तैयार हो जाते हैं। पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स, 20 रैप्स। आप अपने हिसाब से कीजिए। चलिए पुश कीजिए थोड़ा सा अपने आप को, कर सकते हैं आप। ये आप बहुत गंदी तरह नहीं हाफ रहे हैं कि आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पावर लगाइए और अंदर है आपकी एनर्जी। और कम ऑन। नेक्स्ट सेट करते हैं डाउनवर्ड डॉग टू कोबरा। डाउनवर्ड डॉग, कोबरा। हिप को पीछे पुश करना है, हिप को नीचे पुश करना है। पूरी बॉडी को टच कर सकते हैं आप नीचे आते समय। मैंने थोड़ा स्पीड से किया हुआ है, आप इसकी स्पीड आधी भी रख सकते हैं। मैंने किए हैं 12 रैप्स, आप कर लीजिए 8 रैप्स। स्पीड कम रखिए लेकिन पूरा कीजिए। जल्दीबाजी नहीं करनी है एक्सरसाइज करते समय। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, अपनी स्पीड फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। स्क्वाट पोजीशन में होल्ड करना है आपने। नॉर्मल स्क्वाट से थोड़ा बड़ा स्क्वाट है, थोड़ा वाइडर स्क्वाट है। सूमो स्क्वाट्स पोजीशन में आपने होल्ड करना है बेसिकली। अगर आपको दीवार का सहारा नहीं चाहिए तो नीचे जो कर रहा हूँ वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपकी कमर एकदम सीधी हो, आपका हिप और आपका हेड का पिछला हिस्सा एक लाइन में होना चाहिए। आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं है इतनी, तो दीवार का सहारा ले लीजिए, कोई नहीं। चलिए स्ट्रेचिंग करते हैं। आज मैंने कुछ नए स्ट्रेचेस ऐड किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास मैट अवेलेबल है आज।
और ब्रीथ कीजिए 30 सेकेंड। योगा के पोजेज ये होते हैं स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेच है आपके हिप मसल के लिए। राइट पाँव को आगे रखिए, फिर उसको बेंड कर दीजिए और अब दोनों हाथों को आगे रख के लेफ्ट की तरफ पुश कीजिए हिप को। अब आपके राइट हिप में प्रेशर आएगा। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। वहाँ पर हिलना नहीं है, सिर्फ आपने होल्ड करना है और इंटेंसिटी को बढ़ाना है। इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे, ब्रीथ करते रहें। ब्रीथ आउट करेंगे तो थोड़ा सा और प्रेशर लगाएं। इस तरीके से जैसे पिछली एक्सरसाइज में आपका पाँव आगे था, उसको बेंड कर देना अंदर की तरफ। पीछे वाले पाँव को स्ट्रेट, सारा वेट दूसरी तरफ डालेंगे और ब्रीथ कीजिए 30 सेकेंड। लेफ्ट हिप में आपका प्रेशर आएगा। तीसरा स्ट्रेच है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। दोनों पाँव इस तरीके से आगे, अपने लेग्स को पकड़ लीजिए। काफ पकड़ सकते हैं तो काफ पकड़िए, अगर आप पंजे पकड़ सकते हैं तो पंजे पकड़िए। कमर सीधी रख के आगे पुश कीजिए अपने आप को। घुटने एकदम सीधे, दोनों थाइस को दबा के रखें नीचे, एकदम घुटने सीधे, और होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। अगला स्ट्रेच है आपके इनर थाइस के लिए, जो हम खड़े होके कर रहे थे। अब इस तरीके से लेग्स बाहर ले जाइए और हाथों को आगे ले जाइए, हल्के हल्के हथेलियों को आगे लेके जाइए। कमर सीधी रखें, चेस्ट बाहर रखें, अपने दोनों पंजों को अंदर की तरफ पुश करें। जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच कीजिए। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। नेक्स्ट स्ट्रेच है आपकी आउटर थाइस के लिए, बटरफ्लाई स्ट्रेच भी कहते हैं। इस तरीके से दोनों पंजों को मिला लीजिए और अपने एंकल को पकड़िए अपने हथेलियों से और कोहनियों से अपने थाइस को नीचे पुश कीजिए। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करते रहेंगे, आपको आसान लगने लगे तो पुश कीजिए कोहनी से थाइस को नीचे। नेक्स्ट स्ट्रेच है आपकी बैक मसल के लिए। इस तरीके से होल्ड करें 30 सेकेंड। चिन को पीछे पुश कीजिए, होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। ये आपके बैक के लिए और चेस्ट मसल के लिए भी अच्छा स्ट्रेच है। स्ट्रेचिंग में जितना होल्ड करके ब्रीथ कर सकते हैं आप, उतना अच्छा है। और स्ट्रेचिंग रोज करनी चाहिए आपको, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। स्ट्रेचिंग रोज करने वाली चीज़ है। अगर आपने इम्प्रूव करनी है तो रोज आपने होल्ड करना है। 10 मिनट लगते हैं सिर्फ। अपनी कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद वॉक करें, रन करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलें, कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद ये बेसिक स्ट्रेच जो आपको दिखाए हैं, ये रोज करें। तो ये था दोस्तों डे 8 का वर्कआउट। मुझे पूरा यकीन है आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपने पहले की हुई है तो आपकी बॉडी को आदत है, आपने बेटर परफॉर्म किया होगा। और डे 8 पे हैं तो बॉडी वैसे ही रेडी है हर चीज़ करने के लिए। तो कल मिलते हैं डे 9 के लिए इसी एनर्जी के साथ। आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट लीजिए, डाइट लीजिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं, नमस्कार।